जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली सनत यानी मेवे की सनत। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली सनत है, चाहे वो मेवा हो, अखरोट हो, सेब हो, ये ऑल ओवर इंडिया में पहुंचता है और यही जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है। लेकिन जो लोग इस सनत से जुड़े हैं उनका मानना है कि यह सनत इस वक्त जवाल के दौर से गुजर रही है। क्यों गुजर रही है? क्योंकि मरकजी सरकार की जानिब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से जो वाशिंगटन से सेब इंपोर्ट किए जाते थे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया। आपको याद होगा कि सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटीज 70% थी, लेकिन उससे भी कम कर दिया गया और इससे कश्मीर के व्यापारियों जो मेवा बागात से जुड़े हैं उनका यह मानना है कि कश्मीर का मेवा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकता है और कश्मीर की मेवे की सनत इस वक्त जवाल के दौर से गुजर रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि वाशिंगटन से 40 से 50 बड़े कंटेनर्स भारत पहुंचेंगे और इससे माहिरीन का यह ख्याल है कि कश्मीरी सेब की 40% मांग जो है मार्केट में वो बहुत कम हो जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर और खास साफी दाऊद नाइक ज्वाइन किए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ दाऊद नाइक ज्वाइन किए हैं। दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दाऊद, आपकी बहुत मुख्तलिफ मेवा व्यापारियों से बातचीत होती है और इस सनत से जुड़े इलाके जहां पर बहुत ज्यादा मेवे निकलते हैं उस इलाके से आपका ताल्लुक है। क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली सनत है मेवा बागात, वो किस तरीके से मुतासिर हो सकती है? दाऊद देखिए मंजूर, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि काले बादल फिर से आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के किसानों के ऊपर दिख रहे हैं और उनके मायूस चेहरे भी साथ साथ दिख रहे हैं। नोटिफिकेशन भी आई है जी। मैं आपको बता दूं, अगर हम इससे पहले की बात करते थे, वाशिंगटन एप्पल्स में एक्साइज ड्यूटी है यानी जिनको हम इंपोर्ट ड्यूटीज कहते थे जी। वो 70% थे, लेकिन उसके बाद और एक ऑर्डर आया उसमें 20% घटा के 50% कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले और एक ऑर्डर आया था उसमें और 15% हटा के 35% जो है ये ड्यूटीज लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये तवक्का लगाई जा रही है कि वाशिंगटन एप्पल्स की क्वालिटी जो है वो जबरदस्त होती है और बरमार में आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटीज को कम किया जा रहा है और एक्सपोर्ट्स का मानना है कि हर रोज 40 से लेके 50 बड़े कंटेनर्स जो है वो वाशिंगटन से हिंदुस्तान की ओर एप्पल्स लाएंगे और जिसकी वजह से कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की जो 40% फ्रूट है उसकी डिमांड जो है वो कम होगी। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने भी सेंटर को इस ऑर्डर को लेके निशाना बनाया और ये कहा कि सेंटर चाहती है कि कश्मीर की इक्तिसादियत को वो अपने कंट्रोल में रखे, वो यहाँ की मुआशत को तबाह करे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो थी ये इंडिपेंडेंट थी, गवर्नमेंट पर इस पर कोई दबाव नहीं था। तो यही वजह है कि सेंटर गवर्नमेंट ने बैडन को खुश करने के लिए और दूसरी यहाँ की इक्तिसादियत को कंट्रोल करने के लिए ये गलत फैसला ले लिया है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के ट्रेडर्स भी अब काफी परेशान हैं, चाहे वो ग्रोवर हो, चाहे वो फ्रूट फॉरवर्डिंग एजेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर किसी के जहन में ख्याल ये है कि बीते साल वो मार्केट की मार से तो दब गए, लेकिन इस साल क्या वो वाशिंगटन सेब की मार से बच पाएंगे वो या नहीं, वो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो फैसला यूनियन मिनिस्ट्री से आया है, इसे कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के चेहरे पे जो खुशी थी मार्केट को देख के वो खत्म हो चुकी है और उनके ऊपर से अब काले बादल मंडरा रहे हैं। मैं मंजूर आपको ये भी कहूंगा कि बीते साल यहाँ के फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान से दो चार होना पड़ा और इस साल उनको उम्मीद थी कि शायद जो मार उन्हें पिछले साल झेलनी पड़ी उससे वो इस साल बच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये नई नोटिफिकेशन आई है,
35% कर दिया गया है ड्यूटीज चार्जेस को। तो और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 40 से लेके 50 बड़े बड़े कंटेनर्स जो है सेब के वो वाशिंगटन से हिंदुस्तान की ओर आएंगे। और मैं आपको कहूँगा कि वाशिंगटन एप्पल की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं वो ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वहाँ की जो वो फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं और हम तीसरी वर्ल्ड में रहते हैं। तो जाहिर सी बात ये होगी कि उनका माल जो है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, उनके जो प्रोड्यूस है वो हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में टिकने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि अब यहाँ के किसान, जिस तरीके से हमारी बात हुई थी फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के साबिका प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ से कुछ दिन पहले, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है यहाँ की इक्तिसादियत को कंट्रोल करने के लिए। और जिस तरीके से मैं फिर से आपको महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट की ओर ले जाना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती ने ये भी बताया कि टूरिज्म भी यहाँ पे एक अहम इकोनॉमी को बूस्ट करती है, लेकिन टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं वो सेंटर के खुद के कंट्रोल में है। वो कभी भी यहाँ पर रास्ता बंद कर सकती है और टूरिज्म को रोक सकती है, वो कभी भी यहाँ पे रोड बंद कर सकती है, टूरिज्म को रोक सकती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री पर उनका ज्यादा कंट्रोल नहीं था। तो यही वजह है कि वाशिंगटन से जो सेब मनवाए गए हैं ताकि यहाँ की हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी जो रन करती है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के पूरी जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत, चाहे टूरिज्म की बात करते हैं वो उनके हाथ में ही है, और हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी को क्रैश करके वो पूरे जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथ हमारे खास और सीनियर साथी दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली सनत यानी मेवा सनत के हवाले से, चाहे वो यहाँ की सेब हो, यहाँ के अखरोट हो, यहाँ के बादाम हो। और चूंकि आप जानते हैं कि हालिया एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई, जो इंपोर्ट ड्यूटीज वाशिंगटन से आने वाले सेबों पर जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में पहुंचते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम कर दी गई। सबसे पहले 70% थी, उसके बाद 20% कम कर दी गई थी और 50 में से और 15% कम कर दी गई। इसी वजह से माहिरीन का यह कहना है कि इससे 40% जो कश्मीरी एप्पल्स की डिमांड मार्केट में थी वो 40% कम हो सकती, क्योंकि अमेरिका वाशिंगटन से आने वाले सेब की क्वालिटी हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर की क्वालिटी से बहुत बेहतर मानी जा रही है। वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मरकज में धूम भी मची थी, क्योंकि हस्ब इख्तिलाफ पे बैठी पार्टियों की जानिब से, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, उनकी जानिब से भी ये मामला उठाया गया था कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसे कम न किया जाए। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जो इस सनत से जुड़े वजीर हैं उनका कहना था कि कश्मीर के मेवे पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और जिस तरीके से कश्मीर का मेवा मार्केट में उसकी एक अच्छी डिमांड है उसी तरीके से वो डिमांड बरकरार रहेगी। लेकिन हाल ही एक नोटिफिकेशन सामने आई जिसमें यह बात वाजिया कर दी गई है कि लगभग 40 से 50 जो टैंकर्स हैं वो वाशिंगटन से हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। और आप सबसे पहले जानते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज ऑलरेडी कम कर दी गई है, और माहिरीन का यह भी कहना है कि जो कश्मीर की मेवा सनत है ये कहीं ना कहीं 40% तक इस पर जो है असर पड़ सकता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर ग्राउंड के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।